हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। ठीक है, हम अपने नंबर सिस्टम पे डिविजिबिलिटी के सवाल कर चुके हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी के मैंने आपको रूल्स और उनके जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम नंबर सिस्टम में अपने कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, हम आए अपने अंकों पर आधारित प्रश्न में। ठीक है, अंकों पर आधारित प्रश्न में क्या क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, अंकों पर आधारित प्रश्न। दो अंकों की संख्या क्या मान सकते हैं हम? इकाई का अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक मैंने माना y और दहाई का अंक हम ऐसे लिखेंगे 10 इंटू एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे इसे 10x प्लस वाई के फॉर्म में यूज करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं कंडीशन पर। कंडीशन क्या है? दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो अंतर होगा वो क्या होगा? सदैव 9 से विभक्त होगा। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पर क्या, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, इनके अंक पलटूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अंक पलटे, यानी मैंने y को यहाँ करा 10y और x को मैं यहाँ ले गया। ठीक है, तो ये अब मैंने इनके अंक पलट दिए। वो बोल रहा है क्या कि पलटने पर बनी संख्या का अंतर, मैं इनमें अंतर करूंगा। ठीक है, तो अंतर क्या होता है? 9 से विभक्त होता है। मैंने देखा क्या ये 9 से विभक्त होगा, मैंने इसको सॉल्व करा 10x प्लस वाई करा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। 10x, ये 10x और माइनस एक्स कट के क्या हो जाएंगे? 9x कट के, और माइनस 10y से प्लस वाई घटेगा तो माइनस के 9y बचेगा। ठीक है, मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई। ये मेरा सॉल्व होके आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 9 से भाग दूंगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, यानी जो उसने मुझे सवाल में बोला था कि 9 से विभक्त होती है, संख्या 9 से विभक्त हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ने क्या बोली थी कि यदि 9 से भाग दे दिया जाए तो अंकों का अंतर प्राप्त होता है। देखिए, मैंने 9 से भाग दिया, मुझे लास्ट में क्या प्राप्त हो रहा है? अंकों का अंतर, और एक्स और वाई ही हमारे क्या है? अंक हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्या करेगा, सवाल में देगा कोई संख्या आपको, उसको पलटने को कहेगा, फिर उससे पूछेगा आपको क्या वह 9 से विभक्त है, क्या पूछेगा कि भाग देने पर अंकों का अंतर प्राप्त हो रहा है या जोड़ प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन करेगा। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता होगी तो आप इसका आंसर डायरेक्ट मार्क कर देंगे, नहीं तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको टाइम लगेगा। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें पहले से तैयार होकर रहना होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टाइम की वैल्यू बहुत होती है। ठीक है, चलिए आते हैं नौ क्वेश्चन पर। तो ठीक है गाइस, हम आए अपने नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वो बोल रहा है क्या कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योगफल होगा वो सदैव 11 से विभक्त होगा, और 11 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? अंकों का योगफल प्राप्त। ठीक है, इसमें हमने अंतर किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं? उसका योगफल कर रहे हैं। तो मैंने देखा दो अंकों की हमारी संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई। अब मैंने अंकों को पलटा, मतलब मैं x की जगह y लूंगा और y की जगह x लूंगा। मैंने यहाँ 10y प्लस एक्स किया, अंक पलट के संख्या बन गई। अब मुझे क्या करना है? मुझे इनका योगफल करना है। मैंने जोड़ा तो 10x प्लस 11x, 11x, 10x प्लस एक्स मिलकर हो जाएगा 11x, और y प्लस 10 मिलकर हो जाएगा 11y। मैं इसमें 11 कॉमन लूंगा, ये मेरा बनेगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब वो बोला है क्या? 11 से विभक्त होती है। देखिए 11 मल्टीपल में आ रहा है मतलब ये 11 को काटेगी। ठीक है, यदि मैं इसमें 11 से भाग दे दूं, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो उसने क्या बोला था? यदि 11 से भाग दे दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? अंकों का योगफल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ एक्स और वाई का योगफल प्राप्त हो रहा है, ये अंकों का योगफल है। ठीक है, पिछले सवाल में मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे पाया था, पर मैं इस सवाल में आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक संख्या मानी एग्जाम्पल के रूप में 63 मानी। ठीक है, मैंने अंकों को पलटा, 3 6
अब मैं इनका योगफल करूँगा, क्या 6 3 9 6 3 9, ठीक है। मैंने क्या देखा, मैं इसे 11 से भाग कर रहा तो जाएगा 11 नमा 99, आज जा रहा है, भाग देने पर 99 आ गया, यानी 11 से तो भाग जा रहा है। अब मैं इनको जोड़ूंगा, 6 3 9 अंकों का योग, देखा मैंने कि अंकों का योग यानी 9, यहाँ भी 9 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 9 प्राप्त हो रहा है, ताकि ये कंडीशन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही सवाल में दिया है। इस प्रकार मैं पिछले एग्जाम्पल की बात मान लेता हूँ, क्या मैंने माना 63 अंकों को मैंने पलटा 36, मैंने इनका अंतर करा, अगर ये मैं से सॉल्व करूंगा, ठीक है, अंतर करने पर क्या हो रहा है, 9 से भाग जाना चाहिए, 9 3 17, 9 से भाग जा रहा है, ठीक है। मैं इनका अंतर करता हूँ 6 और 3 का, तो 3 ही प्राप्त हो रहा है, मतलब मेरा अंकों का अंतर करने पर भी 3 प्राप्त हो रहा है और 9 से भाग जा रहा है, मतलब पिछली वाली जो मेरी कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाइड कर रही है, और जो कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है ये भी सेटिस्फाइड कर रही है, और पेपर में जो सवाल बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप सवाल को जल्दी मार्क कर पाएंगे बस, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए इसी सवालों पर आधारित एक और कंडीशन है, ठीक है, ये लास्ट कंडीशन है, क्या है, वो बोल रहा है यदि किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल को घटा दे तो वह हमेशा 9 से ही विभक्त होगी। संख्या 10x प्लस y, अंकों का योगफल x और y खाली, ठीक है, x और y। मैं यदि इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 10x में से, थोड़ा इसको सॉल्व और लिख करके लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब मैं 10x में से x घटाऊंगा तो ये 9x बचेगा, और y से मेरा y कट जाएगा, यानी जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, 9 टू एक्स, यानी 9 के मल्टीपल में आ रही है। तो जैसा उसने बोला था कि 9 से भी विभक्त होगी, तो ये संख्या 9 से ही कटेगी, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या मैंने एक एग्जांपल लिया, 263 एक संख्या है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने न संख्या को पलटा, ठीक है, ना कुछ करा, मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसके अंकों का योगफल किया, 6 3 9 9 2 11, 11 को मैं इसमें से घटाऊंगा, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या ये 9 से कटेगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 25 में से गए, 25 में से 18 गए, बचा 7, 9 8 72, ठीक है, यानी ये 9 से कट गई। तो यही इसमें कहा गया था, क्या यदि किसी संख्या में से क्या किया जाए, उसके अंकों का योगफल को हटा दें, संख्या उसके अंकों को जोड़ा, उसको इसमें से घटाया, मैंने क्या देखा, वह हमेशा क्या हो रही है, 9 से ही कट रही है। ये एक लास्ट कंडीशन थी इस सवालों की, ठीक है। इस पर आधारित सवाल और आएंगे, उन्हें आप इसी फॉर्मूलों से आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम आ गए अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, ठीक है, अंकों पर आधारित प्रश्न में हमने दो अंकों की संख्या देख ली थी जो 10x प्लस वाई थी। अब हम इसी में देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या यदि क्वेश्चन में आ जाए तो क्या होगी, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी, इकाई का अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक प्लस 100 इंटू सैकड़े वाला अंक, ठीक है। संख्या हमारी क्या होगी, y प्लस 10x प्लस 100z, ठीक है। इसी तरह हम इसको अगर हम सवाल में लिखना चाहें तो हम इसको 100z प्लस 10x प्लस y इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी को मैंने इस तरह करके लिख दिया, ठीक है। तो ये होगी हमारी 3 अंकों वाली संख्या। इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए हम आ गए अपने क्वेश्चन पर 3 अंकों वाले में। 3 अंकों वाले सवालों में क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली किसी संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है और उसके सभी अंकों का योगफल जो है वो 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्या को मानते कैसे हैं। देखिए हम मानते हैं क्या, 100z प्लस
10x प्लस वाई। ये हम संख्या मानते हैं 3 अंकों की अपनी, ये अपनी 3 अंकों की संख्या मानते हैं, ठीक है, 3 अंकों की संख्या। अब वो बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है 3 अंकों वाली किसी संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का क्या है, दुगना है, ठीक है। मतलब z बराबर जो है वो हमें 2y दिया है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने। दूसरा हम क्या है, उसने बोला कि उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। उसके सभी अंक क्या होंगे, z x y, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू उसने हमें दी है क्या, 18। इक्वेशन 2 हो गई हमारी, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अंक मैंने उल्टे क्या, मतलब इसको पूरा पलट देंगे, इसको पूरा पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में जेड है, जेड की जगह आ जाएगा वाई, एक्स बीच में है तो वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, और जेड चला जाएगा वाई की जगह। अंकों को पलटने पर ये संख्या बनी, ठीक है। वो क्या कह रहा है, यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, 396 कम हो जाती है। मतलब संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, 100 z प्लस 10x प्लस वाई, ये क्या हो जाती है अब, 396 कम हो जाती है, जैसे सवाल में बोला था, ठीक है। इक्वेशन फोर्थ हो गई, ये क्वेश्चन थर्ड हो गई, ठीक है। जैसे सवाल में बोला था, अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, यानी सैकड़े वाला ये z और दहाई वाला अंक ये x, इसका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, यानी हमें z माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो गाइस इसमें कुछ नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, हमें इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है और सबके मान निकाल कर इसमें रखना है और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसे ही रखा, खोल दिया, क्या करा मैंने, 100 y प्लस 10x प्लस जेड, इसको मैं खोल दूंगा, 100 z 10x प्लस वाई माइनस ये 96, ठीक है। ये 10x में से ये 10x कट जाएगा, ठीक है। ये y मेरा यहाँ जाएगा, तो ये इसे घटा के क्या लिख सकते हैं, 99y, ठीक है। और ये 100 z है, z यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 z माइनस 396, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम 11 से कट रहा है, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 11 तिया 33, 11 3 66, यानी जो आ रहा है यहाँ से, ये सॉल्व होकर क्या आ रहा है, वाई बराबर आ रहा है 9 वाई 9 z और 36। मैं इसको 9 से अगेन काटूंगा तो ये वाई बराबर z माइनस 4, यानी ये आ जाएगा मेरा, ये मुझे फोर्थ इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैंने देखा कि मुझे इनमें किसी की वैल्यू दी है, हाँ z बराबर 2 आ दिया है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से उठाकर इसमें रख दी, तो क्या हुआ, z बराबर y बराबर 2y माइनस 4, y बराबर मेरा आ गया 4, ठीक है। मेरी y की वैल्यू निकल आई यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, मैं रखूँगा अब मैं z का मान निकालूंगा, z बराबर हो जाएगा 2 y की वैल्यू 4, z बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या रह गया मेरा, मुझे x की वैल्यू और चाहिए, तो यहाँ मैं y और z के मान रख दूंगा, ठीक है। x प्लस y का मान 4, z का मान 8 बराबर 18, ठीक है। तो ये मेरा जो निकल कर आएगा एक्स बराबर मेरा निकल कर आएगा 18 माइनस 12, यानी एक्स बराबर 6, ठीक है। ये मेरे y z और x के मान निकल आए। मुझे निकालना था z माइनस एक्स का मान, z की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर 8 और x की वैल्यू मेरी जो है 6 है, ठीक है। हटाने पर आया 2, ये मेरा आंसर है जो पूछा था। मैं ऑप्शन में चेक करूँगा, देखा मैंने, ये ऑप्शन मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए, 3 संख्याओं में दूसरी जो है वो पहली की क्या है, 3 गुना है, और तीसरी जो है वो पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमें निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन ये दिए गए हैं, चलिए 3 संख्या देखते क्या है। 3 संख्या इस रूप में, ठीक है।
वो कह रहा है तीनों संख्याओं में दूसरी जो है पहली की 3 गुना है। पहली ये है, इसकी 3 गुना ये है, और तीसरी जो है पहले की 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का औसत हमें ये दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मैं क्या करता हूँ, मैं यदि इसको 1 मान लेता हूँ तो ये इसका 3 हो जाएगी, और इसका 3/4 करूँगा, ये 3/4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे जो रेशियो निकल के आ रहा है 1, 3 और 3/4 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रेशियो को सेम करूँगा, 4 का सब में गुणा कर दूंगा, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 ये हो जाएगा, और ये 3 बचेगा। ठीक है, इसी मेरा जो निकल कर आया हुआ है 4, 12, 3। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 114 है। हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है, मतलब क्या है, मैं इन तीनों संख्याओं का योग करूं और उसे इसके नंबरों से भाग दे दूं। ठीक है, क्योंकि कितनी संख्या, 3 संख्या है, 3 से भाग दे दूं तो मेरा ये बराबर होगा 114 होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने 4x, 12x और 3x मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने योग करा, औसत जो दिया है 114 दिया है, जो मेरा होगा जो 4x, 12x और 3x बराबर 3, क्योंकि संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं, छक्का 114, एक्स बराबर 18 आया। अब उस सवाल में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी आपको कौन सी लग रही है, 4x, 3x, 12x? 12x ही सबसे बड़ी है, मतलब हमें 12x का मान निकालना है। 12 × 18 में करूंगा, मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 216। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 216 निकल कर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या निकला, 216, तो ये हमारा आंसर था। हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना है। ठीक है, दोनों मिलकर 454 के समतुल्य है, तो दोनों भाग बताइए। यानी जैसे 74 एक संख्या है, इसमें बता रहा है। ठीक है, 74 है, इसको 2 भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि इसका 5 गुना करूं मैं, ठीक है, और इसका 11 गुना करूं, तो दोनों मिलकर जो क्या हो जाते हैं, 454 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इसका अलग अलग मान क्या होगा, मतलब इसे जो 2 भागों में तोड़ा है वो क्या क्या होंगे, मतलब किस भाग में तोड़ा होगा। मान लिया मैंने इसको x में तोड़ा और इसको मैंने 74 माइनस एक्स के रूप में तोड़ा, और इनको जब मैं जोड़ता हूँ ये क्या हो जाते हैं, 454 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है 454। ठीक है, मतलब इसको x माना था और इसको 74 माइनस एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन्हें सॉल्व करा, ये हो जाएगा 6x माइनस का 814 बराबर 454। मैंने सॉल्व करूँगा आगे, 814 माइनस 454 बराबर 6x। ठीक है, छः से काटूंगा, 6×6 यानी एक्स बराबर मेरी 60 वैल्यू आ गई। क्योंकि एक्स बराबर मेरी 60 वैल्यू आ गई, तो 74 माइनस एक्स यानी दूसरे पार्ट का जो मान हुआ, ये मेरा एक पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट मेरा जो आएगा 74 माइनस एक्स यानी 74 माइनस में 60 करूँगा तो इक्वल में 14 आएगा। ठीक है, मतलब मेरा सेकंड पार्ट जो निकल कर आया वो आया 14। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था 60, ये मेरा दूसरा पार्ट है। ठीक है, मतलब ये मेरा फर्स्ट था और ये सेकंड पार्ट था, तो दोनों भाग आ गए 60 और 14। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, 60 14, पहले ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए सवालों में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है,
प्लीज शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए